काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई प्ले स्टोर पे ऐप बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, रैंक कराना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे माइक्रो नीच कैटेगरी बताऊंगा जिसमें अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोग अपने ऐप को आसानी से रैंक करा सकते हो। देखो, मार्केट में रैंकिंग कराना बहुत आसान है, बट एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक राइट टॉपिक होना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी जल्दी में कोई भी टॉपिक पर काम कर लेते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सर्च वॉल्यूम को देखते हैं और बहुत ज़्यादा हाई बिट को देखकर वो लोग बहुत जल्दी काम कर लेते हैं क्योंकि उसमें हाई कंपटीशन भी होता है। इस वजह से उनका ऐप रैंक ही नहीं होता है प्ले स्टोर पे, जिसके बाद काफ़ी लोग रिग्रेट फील करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन रैंक नहीं हो रहा है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में काम करना ही बेकार है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम लोग अभी से काम करेंगे तो क्या रैंक हो जाएगा ऐप की नहीं होगा। देखो, आसानी से सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐप रैंक कराना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग को ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नॉलेज है देन आप लोग इसको आसानी से रैंक करा सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया है, गूगल एड चला के कितने दिन आप लोग इंस्टॉल्स को ले लोगे, कितने दिन गेन कर लोगे। एक ना एक दिन आपको ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग ऐप इंस्टॉल बंद कर दोगे कैंपेन, उसी दिन आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो डाउन साइड चल जाएगा। मतलब इंस्टॉल रेट का पूरा डाउन साइड जाएगा और अनइंस्टॉल रेट का ऊपर जाएगा। मतलब इंस्टॉल रेट बहुत कम हो जाएंगे और अनइंस्टॉल रेट उसी हिसाब से बढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये जो 5 ऐसे माइक्रो नीच बताऊंगा, इनमें कंपटीशन तो है लेकिन रैंक कराना भी बहुत आसान है। उसके लिए मैंने नॉर्मल सी बात आपको बताया है कि पहले आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग का एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा है तो आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे आपके ऐप को रैंक कराने में। अगर आपका एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और वो रैंक ही नहीं हो रहा है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके बताना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको रेगुलर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हो गए, एडमॉम रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड हो गए, बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप लोग को फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे जाने के बाद मैं 1 बाय 1 आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कवर करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर के अकाउंट पे और ये जो 5 माइक्रो नीच बताने वाला हूँ ये सच में इतने ज़्यादा कमाल के हैं कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। देखो, हर कोई भागता है अर्निंग ऐप के पीछे, हर कोई भाग रहा है किसी ना किसी ऐसे ऐप के पीछे जिसपे ऑलरेडी बहुत लोग पगलाए हुए हैं। मतलब मार्केट में बहुत लोग काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो लोग बाद में डिमोटिवेट होकर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हमारा ऐप रैंक नहीं कर रहा है। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 1.5 साल से हमारे ऐप पे कोई इंस्टॉल नहीं है। उसके पीछे रीज़न एक ही है, मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोग रिसर्च नहीं करते हो। कभी भी ऐप बनाने से पहले आपका एक रिसर्च करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने रिसर्च नहीं करी है तो उसका आपको नुकसान ही होने वाला है। अगर आप लोग रिसर्च करके ऐप बनाओगे तो कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा रिसर्च करना सीखो। हमेशा नए ऐप्स पे काम करने से पहले उस पर कम से कम अपना 1 हफ्ता तो टाइम स्पेंड करो, रिसर्च करो। आपको डेटा मिलना चाहिए कि भाई सच में जिस ऐप पे आप लोग काम करना चाहते हो वो ऐप पे सच में स्कोप है भी या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बाद में पता करोगे तो ये बहुत नुकसान देगा। तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है फिटनेस रिलेटेड। देखो, फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वर्कआउट से रिलेटेड बनाओ। वर्कआउट से रिलेटेड में ऑलरेडी मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डाइट प्लान होता है, वेट गेन होता है, वेट लूज होता है। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कैलोरीज ट्रैकर होता है, माई फिटनेस कैलोरी काउंटर हो गया या फिर जिम वर्कआउट हो गया। ये सारे जो जिम वर्कआउट कीवर्ड है इस पर तो बहुत कंपटीशन है और इस पर ऑलरेडी जो ऐप्स हैं वो टॉप लेवल के हैं और उनमें मिलियंस में डाउनलोड्स हैं। तो उस पर तो चलो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे कि कैलोरीज ट्रैकर, वेट गेन, वेट लॉस और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे हेयर गाइड करके, ये सारे जितने भी ऐप हैं इनमें कंपटीशन बहुत कम है। और सर्च वॉल्यूम तो भाई पूछो मत, इतना अच्छा है जिससे आपको लिटरली इतना अच्छा इंस्टॉल मिलेगा। स्टार्टिंग के टाइम में आप लोग रेवेन्यू पे ना फोकस करके आप लोग अपने ऐप की ग्रोथ पे फोकस करना। अगर आप लोगों ने अपने ऐप को ग्रो कर लिया तो लिटरली आप लोग बहुत रेवेन्यू बना सकते हो। हर किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, हर कोई परेशान रहता है कि भाई मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है आपकी इंस्टॉल। अगर आप लोग का इंस्टॉल ही नहीं आएगा तो आपका रेवेन्यू बनेगा कैसे? तो इंस्टॉल लेना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। इसलिए अगर आप लोग सच में अपने इंस्टॉल को लेना चाहते हो और ऑर्गेनिकली हमेशा अपने आप को कंसिस्टेंट ग्रो करना चाहते हो तो आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाओ, जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि रातों रात ही आपके मिलियन में डाउनलोड आ जाएंगे, रातों रात ही आप लोग प्ले स्टोर पे 10 मिलियन डाउनलोड्स लेकर बैठ जाओगे। गूगल भी हैरान हो जाएगा कि भाई इतनी तेज़ी से डाउनलोड कैसे आ रहे हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आज से 1 हफ्ता बाद, ये लॉन्ग टर्म है। आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपने ऐप को कहाँ देखोगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला कैटेगरी है जो है फिटनेस रिलेटेड, जिसमें आप लोग, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको आइडियाज बता दिए हैं, जिम वर्कआउट के ऊपर मत बनाना क्योंकि इसमें ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बनाना है तो हेयर गाइड जैसा हो गया, या फिर कैलोरीज ट्रैकर, या फिर वेट लूज, वेट गेन, और इस तरीके से आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे मतलब आपको फिटनेस रिलेटेड जो भी हैं कीवर्ड्स मिल जाते हैं, उनके रिलेटेड आप लोग ऐप बनाना। उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है लैंड एरिया कन्वर्टर। देखो ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉप लेवल के टॉप कैटेगरीज हैं, इनमें ECPM इतना ज़्यादा है कि जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। तो यहाँ पे लैंड एरिया कन्वर्टर है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि एरिया कन्वर्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो हर तरीके से यहाँ पे ऐप्स अवेलेबल है। इंडिया लैंड एरिया कन्वर्टर, इस पर भी कम से कम 100 के डाउनलोड्स हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल जितने भी ऐप्स हैं उनमें किसी में 10 के, मतलब इसमें 10 के वाले भी ऐप रैंक है, इसका मतलब कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। उसके बाद लैंड एरिया कैलकुलेटर 500 के। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर है, किसी ने अपने स्टेट के लिए बनाया, जैसे इसमें ये वाला जो ऐप है इसमें लिखा हुआ है नेपाल लैंड एरिया कन्वर्टर ऐप। तो मतलब इन्होंने सिर्फ नेपाल के लिए ही बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपने पर्टिकुलर एक स्टेट को टारगेट करोगे, जैसे अगर आप लोग मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, पंजाब में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपका स्टेट है, जो भी आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग एक ऐप बनाते हो तो उतना नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल इंडिया को टारगेट करोगे, जैसे इसने बनाया है इंडिया लैंड एरिया कन्वर्टर, तो इस वजह से अगर आप लोग पूरे इंडिया को टारगेट करोगे तो आपके पास ऑडियंस है जो हर तरीके से आएगी और हर जगह से आएगी। लेकिन अगर आप लोग स्टेट का बनाओगे, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बनाया है नेपाल लैंड एरिया कन्वर्टर, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ नेपाल के लोग ही आएंगे, अदरवाइज और किसी स्टेट के नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं बनाना है, आपको ओवरऑल इंडिया को टारगेट करके बनाना है। तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है बिग बटन डायलर्स। जैसे कि क्या होता है ना कि आज के टाइम में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हर कोई अपने ना जो डायल पैड होता है उसको स्मार्ट तरीके से दिखाना चाहता है। खास करके वो लोग जैसे कि जो मतलब थोड़े से पुराने ज़माने के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने स्क्रीन को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, शायद आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा, जो कीपैड होते हैं जैसे कीबोर्ड होते हैं फ़ोन के, उनको हम लोग डिज़ाइन करते थे, जैसे उसमें बबल्स हो गए, फ्लावर हो गए, या फिर कोई भी कार्टून हो गए, कोई भी अवेंजर्स के स्टिकर्स हो गए, वो हम लोग कीबोर्ड में इंटीग्रेट करते थे। वैसे होता था ना, ऐप्स आते थे कि कीबोर्ड इन्हांस मतलब UI, जैसे कि आपका थीम एक रख लो कि थीम, जैसे एक ऐप आते हैं कि वो आपकी पूरे फ़ोन की थीम को चेंज कर देते हैं। तो उस तरीके से बहुत लोग ऐसे डायल पैड यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो लोग अपने डायल पैड को थोड़ा सा स्मार्ट लुक देते हैं। तो ये ऐप्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आप लोग किसी भी ऐप को उठा कर देखोगे तो मिलियन में डाउनलोड होंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको इस ऐप को दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उसके बाद ये ईजी फ़ोन कॉल डायलर है, इस पर भी 10 मिलियन डाउनलोड है। उसके बाद कॉल फ़ोन 15 फ़ोन डायलर ऐसे करके है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, मतलब आईफोन का यहाँ पे थीम लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग जैसे नॉर्मल लोग एंड्रॉयड को भी आईफोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सब थीम उसी के लिए यूज़ होती हैं। और लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लिटरली बहुत ज़्यादा रिवेन्यू है, लोग इस पर काफ़ी अच्छा रिवेन्यू कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर एक बार आप लोग मतलब अपने ऐप में इंस्टॉल कर लेते हो और डिवाइस में इसको आप लोग अप्लाई कर देते हो, तो कोई भी जल्दी डिलीट नहीं करता है और लोग रीओपन करते रहते हैं, रीओपन करते रहते हैं। इस वजह से इसमें काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बनता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कैटेगरी की तरफ भी जाना चाहिए। अगर आप लोग एक अच्छी कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो, अगर आप लोग एक अच्छे टॉपिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हो, आपके माइंड काम नहीं कर रहा है कि भाई कौन से टॉपिक पे काम करो, क्योंकि अक्सर ये नए डेवलपर, एक नए बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वाला काम होता है कि उनको डिसीजन नहीं ले पाना कि भाई किस टॉपिक पे काम किया जाए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है वो है हॉबी ट्रैकर। देखो आज के टाइम में अपनी हॉबी को लेकर हर कोई ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक 100 प्लस डाउनलोड्स वाला भी ऐप रैंक कर रहा है, ट्रैक माई हॉबी, 50 प्लस डाउनलोड है। मतलब इस पर कंपटीशन बहुत कम है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंपटीशन ना के बराबर। इस ऐप पे 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो अगर आप लोग देखोगे तो इस कीवर्ड पे रैंक कराना बहुत आसान है। अब आपको लगेगा भाई 100 प्लस डाउनलोड्स हैं, 1000 प्लस डाउनलोड्स हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा है? भाई देखो आप लोग अभी का फ़ायदा देख रहे हो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो ये दोनों ऐप्स को मैं जिसको बता रहा हूँ, इन दोनों ऐप को अगर आप लोग चेक करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का पता लगेगा कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद इन ऐप पे कितना डाउनलोड होगा। पहली बात देखो, मैटर ये नहीं करता कि आपके डाउनलोड्स कितने आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपके एक्टिव यूज़र कितने हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बार बार ही बताया है कि भाई देखो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो बनता है ना उन ऐप्स पे बनता है जिनमें एक्टिव यूज़र ज़्यादा होते हैं, ना कि उन ऐप्स पे जिसमें यूज़र आते हैं और जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो इस ऐप में अगर यूज़र ने इंस्टॉल करा है, अगर 100 प्लस डाउनलोड्स हैं, अगर इसके 10 यूज़र भी एक्टिव होंगे तो उसको बहुत अच्छा रिवेन्यू बनेगा, क्योंकि ये कीवर्ड बहुत हाई ECPM वाले होते हैं, इसमें रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर मैं आपको हमेशा यही समझाना चाहता हूँ कि बस और आप लोग इंस्टॉल के ऊपर ना फोकस करके आप लोग यूज़र के ऊपर फोकस करो जो एक्टिव रहें। ऐप इंस्टॉल कैंपेन चलाते हो, वहाँ पे इंस्टॉल तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन वो नंबर्स कैसे होते हैं आपको खुद पता होगा कि वो लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इंस्टॉल करेंगे अनइंस्टॉल करेंगे। पहली बात रियलिटी में आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि 100 में से 90% तो 80 to
90% आपको सिर्फ और सिर्फ बॉट्स मिलते हैं जो आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वो कुछ ही समय में अनइंस्टॉल कर देंगे और आपका पैसा कट हो जाता है गूगल कैंपेन में और आपको लगेगा कि मुझे इंस्टॉल मिल रहे हैं। अगर आपका कोई भी रजिस्टर वाला ऐप है तो आप लोग हमेशा एक बारी मेरे कहने पर ट्राई करके देखना, 500 रुपये से स्टार्ट करना। जब भी आप कैंपेन रन करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्टॉल मिलेंगे, लेकिन वो कितने लोग होंगे जो साइन अप कर ही नहीं रहे होंगे, आपके ऐप में रजिस्टर्ड कर ही नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरीके से भाई गूगल के पास इतना ट्रैफिक है, इतने बॉट्स हैं कि वो लोग कुछ भी भेज देंगे। अगर उसमें से 70-80% बॉट्स होते हैं तो 20 से 30% जो रियल यूज़र होते हैं, इस तरीके से काम कराया जाता है। इस तरीके से गूगल ट्रैफिक भेजता है, जिसके बाद आपके तो इसीलिए आपको इंस्टॉल कम और अनइंस्टॉल रेट ज़्यादा दिखता है। तो ये एक फिटनेस ट्रैकर ऐप है, इसके ऊपर भी आप लोग डिसीजन ले सकते हो। आप लोग जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ एक बार इस पर आप लोग खुद भी रिसर्च कर लेना, जब आपको लगे कि हाँ मुझे इस पर काम करना चाहिए तब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो है फेस्टिवल प्लानर। देखो फेस्टिवल प्लानर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, अलग अलग है, जैसे फेस्टिवल डस्ट, म्यूजिक फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल कंपेनियन, फेस्टिवल प्रो, उसके बाद यहाँ पे है योर फेस्टिवल वन ऐप, और यहाँ पे है आप लोग देख पाओगे फेस्टिवल पोस्टर मेकर। मैंने ऑलरेडी बताया था कि फेस्टिवल पोस्टर मेकर भी बहुत चलता है इंडिया में। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इस ऐप का एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस फेस्टिवल पोस्टर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 लाख प्लस डाउनलोड है। अगर आप लोग यहीं पे जाके देखते हो इस ऐप को फेस्टिवल पोस्टर मेकर, तो इस पर 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल के पोस्टर्स होते हैं जिनमें आप लोग बस थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हो, अपना नेम, अपना लोगो, अपना कुछ इंस्टाग्राम ID, यूट्यूब चैनल का ID डालकर आप लोग उस पोस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी होता है। इस तरीके से ऐप्स बहुत चलते हैं इंडिया में, तो खास करके भाई लिटरली हर कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है रोज, किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई किसी का फेस्टिवल आ रहा है, चाहे वो कोई भी मतलब किसी का, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ होली, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल आते रहते हैं साल में। तो लोग उनके अकॉर्डिंग ऐसे पोस्टर बनाना पसंद करते हैं जिनमें उनका बहुत कम समय लगे और उनको रेडीमेड पोस्टर भी मिल जाए। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को लगता है कि भाई आज के टाइम में मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक लाना बहुत मुश्किल है, इंस्टॉल लाना बहुत मुश्किल है, रैंक कराना बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं मुश्किल है, बस आप लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि मुश्किल है। हर कोई डिस्ट्रैक्ट है। अगर आप लोग देखोगे ना 100 में से 90% लोग तो 2-4 दिन में ही प्ले स्टोर से नेविगेट कर जाते हैं, एग्जिट मार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि उनको डाउनलोड्स नहीं मिलते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि रातों रात $1 मिलियन बनाना, रातों रात लाखों में डॉलर बनाना। जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो उनको लगता है कि शायद ये चीज़ काम करती ही नहीं है। तो यही होता है जो हमेशा आपको रिग्रेट फील कराता है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कभी भी एंड्रॉइड ऐप बनाने से पहले रिसर्च जरूर करो और उसी ऐप पे काम करो जिस पे कंपटीशन कम है, और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, ना कि कल परसों का। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कल परसों क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 हफ्ते बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, तब तो आप लोग बिल्कुल काम मत करना, क्योंकि यहाँ पे 1-2 हफ्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज से 6 महीने 1 साल बाद अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरा ऐप कहाँ पे होगा, तो उसमें आपको बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। तो ये टॉप 5 मतलब लो कंपटीशन वाले नीच हैं जिनमें आप लोग काम कर सकते हो। पहला तो है फेस्टिवल प्लानर, सेकंड है हॉबी ट्रैकर, और थर्ड है बिग बटन डायलर, एंड फोर्थ है लैंड एरिया कन्वर्टर, एंड फिफ्थ है यहाँ पे फिटनेस में भी मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे होते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, ये सारे अलग अलग कीवर्ड्स हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे एक ही कीवर्ड पे काम करना है, जो है कि वर्कआउट। देखो वर्कआउट पे कंपटीशन ज़्यादा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना कि भाई आपने ये नहीं बताया था कि वर्कआउट पे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। वर्कआउट कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि हर कोई इस पर काम कर रहा है, और बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में टॉप लेवल के ऐप्स हैं, जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, जिनके 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। अगर आप लोग देखोगे तो ये लीफ फिटनेस ग्रुप है, इनके ऐप्स पे, हर ऐप्स पे आपको 100 मिलियन डाउनलोड तो मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने जितने भी फिटनेस वाले ऐप बनाए हैं उनमें लिटरली बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन है, और हर फिटनेस ग्रुप में मतलब इन्होंने बहुत डाला हुआ है। तो इसलिए वर्कआउट से रिलेटेड तो मत ही बनाना तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो उसके अलावा मैंने बताया था हेयर गाइड होगा, या फिर वेट गेन, वेट लूज, और या फिर कैलोरीज ट्रैकर, योगा, मेडिटेशन, या फिर ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, जो बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है इन सभी के थ्रू। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही मैं चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करवाना है तो आप लोग हमारे टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।